अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड आइसोटॉप्स। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम का जो हमने मास मालूम करना है कार्बन 12 के लिहाज से, मतलब एक तरफ हमने कार्बन 12 रखना है, दूसरी तरफ वो रखना है जिसका एटम जिसका हमने एटॉमिक मास मालूम करना है। इस तरह हम जो है किसी भी एटम का मास जो है वो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एटम जो है बहुत छोटा है और उसका जो मास है वो बहुत ही कम है। इसलिए हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा वेट नहीं है जिसके साथ हम उसको कंपेयर कर लें। तो फिर हम स्टैंडर्ड की जो चीज़ है वो लेंगे कि कार्बन 12, कार्बन वो वाली लेनी है जिसका एटॉमिक मास कितना है, कार्बन 12। इसको हमने स्टैंडर्ड करार दिया। अब इसके साथ हम जो भी है किसी भी एटम का मास है उसकी इसके साथ जो है निस्बत है वो मालूम कर लेंगे, रेशियो मालूम कर लेंगे। लेट कर लें इधर हम कोई और रख रहे हैं, लेट कर लें हाइड्रोजन है, या किसी भी एटम का हमें मास है उसके साथ हम किसको कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 को। और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। हम कहते हैं कि द मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो मास है एज कंपेयर, इसको हमने कंपेयर किया हुआ है एज कंपेयर्ड विद कार्बन 12। टेक कार्बन जो है उसके एटम के साथ उसको कंपेयर कर दें, टेकन एज 12। और कार्बन हमने कौन सा लेना है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो इस तरह हम क्या मालूम कर सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका जो यूनिट है उसको बोलते हैं AMU। द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज AMU। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, A से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.661 मल्टीपल 10⁻⁻27 kg। ये हो गया। और ये AMU जो है वो बराबर होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। कि अगर हमारे पास कार्बन है उसके हम 12 हिस्से करें अगर हमने 12 हिस्से कर लिए तो जो 12वां हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, AMU। सही है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो किसी भी एटम का मालूम कर सकते हैं उसको कंपेयर करके कार्बन 12 के साथ। अब आगे हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। अब हमने क्या डिस्कस करना है, आइसोटॉप्स। इसको डिस्कस करने से पहले हम ये पढ़ लेंगे कि हमारे पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये क्या होता है। अब कोई भी हमारे पास अगर एटम है उसका जो, लेट कर लें हमारे पास अगर ये कोई एटम है, इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस उसका, उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर जो है वो क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक एटम है उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है या प्रोटॉन का जो नंबर है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक नंबर। और जितने भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है इनकी जो तादाद है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को शो करते हैं Z से, Z से, और इसको किससे शो करते हैं, A से। अगर लेट कर लें कार्बन है 6 और 12 लिखा हुआ है, 6 उसका क्या है एटॉमिक नंबर, और 12 उसका क्या है एटॉमिक मास। अब हम आइसोटॉप को डिफाइन करेंगे कि जो आइसोटॉप है ये किसी भी एलिमेंट के जो एटम है, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कैसे डिफाइन करेंगे आइसोटॉप को कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। लेट कर लें हमारे पास अगर हाइड्रोजन है, उसका एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर एक, एटॉमिक मास एक, एक का एटॉमिक नंबर वन, एटॉमिक मास टू, एक का एटॉमिक नंबर वन और एटॉमिक मास डी। देखें एटॉमिक नंबर जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास सेम, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो क्या हो रहा है? डिफर। इससे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या है? आइसोटॉप। और ये फिनोमेना जो है वो क्या कहलाता है? आइसोटॉपिक। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉपिक। हाइड्रोजन के तो तीन आइसोटॉप है, एक को बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। चूंकि जो एटॉमिक नंबर है वो हमें शो करता है कि ये किसी भी एटम के प्रोटॉन है, तो हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन है वो क्या रहते हैं किसी भी एटम में सेम, लेकिन क्या डिफर होता है उसके अंदर? न्यूट्रॉन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आइसोटॉप हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो वेरी कर सेम रहती हैं, लेकिन जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो वेरी करती हैं। उसमें आंसर ये बनेगा कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसकी सेम होती हैं बट डिफर इन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम सोल्व ऐसे करेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो सेम रहती हैं क्योंकि वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और उनकी जो बाइंडिंग है उस पे। किसी भी आइसोटॉप हैं, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटॉप हैं उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती हैं कि उसका वेट कितना है, साइज। इस तीन चीजों पे क्या करती है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। तो हम कह सकते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो वेरी कर सकती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगी? सेम। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है कि जो है हाइड्रोजन है उसके तीन आइसोटॉप हैं, ऑक्सीजन है उसके भी तीन आइसोटॉप हैं, निकल जो है उसके 5 हैं, कैल्शियम जो है उसके 6 हैं, कैडमियम है 9, टिन है 11 आइसोटॉप और सिल्वर जो है उसके 16 आइसोटॉप होते हैं। इसी तरह जो आइसोटॉप्स हैं वो कहते हैं टोटली कितने होते हैं? 280 आइसोटॉप जो हैं वो जो नेचुरली अकरिंग हैं। तो आपने इनका जो नंबर है वो याद रखना है कि कितने आइसोटॉप पाए जाते हैं? 280। अब देखें अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, ये इलेक्ट करने हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स है, इसमें कौन सी गैस फिल है? हाइड्रोजन। अब इसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर H1 भी होंगे, H1 भी होंगे, H1 भी होंगे। हम अगर कहें कि 100 एटम में से जितने एटम किसके हैं? हाइड्रोजन 1, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटियम। इस आइसोटॉप का नाम क्या है? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटियम। ये तीन जो आइसोटॉप हैं वो हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। हम कहेंगे कि प्रोटियम जो है उसकी जो कितनी है अमाउंट, किसी भी अगर जगह पे या गैस सिलेंडर है उसके अंदर जो प्रोटियम की जो अमाउंट है वो दूसरों के लिहाज से कितनी है, उसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव अबंडेंस। किसी भी चीज का पाया जाना उसको क्या बोलते हैं? अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, कि एक आइसोटॉप की दूसरे के लिहाज से कितनी अमाउंट ज्यादा है या कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप। प्रोटियम जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है 99.985। इतने परसेंट जो है वो
प्रोटियम पाया जाता है, बाकी जो दो उसके आइसोटॉप हैं वो कम पाए जाते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको मालूम कैसे करते हैं, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसको किस तरह यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।